नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। हमारे खास कार्यक्रम क्राइम का मकड़जाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जुर्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं, फिर आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी सतर्क हो जाइए। हनुमानगढ़ में एक महिला का उसके प्रेमी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस महिला के पति को इस बात की जानकारी भी नहीं थी। फिर महिला ने प्रेमी के लिए ऐसे वारदात को अंजाम दिया जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस महिला ने अपने पति से इतर दूसरे शख्स की प्यार की मोहब्बत में डूबकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और उसे अपने घर में टॉयलेट के लिए बनाई गई कुएं में दफना दिया। तो चलिए इस क्राइम को शुरू से समझते हैं। रूपराम की शादी करीब 25 साल पहले हुई थी। उसको एक बेटा और एक बेटी यानी कि 2 बच्चे थे उसके। वो 12 अगस्त को लापता हो गया था। उसके बाद उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। रूपराम के लापता होने पर उसके भाइयों ने उसकी पत्नी अंजू से पूछताछ की। इस पर उसने उनको बताया कि वो गोमा गेड़ी गया हुआ है। 3-4 दिन तक उसके लापता रहने पर 17 अगस्त को गोगा मेड़ी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज कराई गई। 2-3 दिन से वो दिखाई नहीं दे रहा है गांव में कहीं भी। तो हमने उसको ढूंढने का प्रयास किया तो मिला नहीं। फिर हमें इसकी पत्नी से भी पूछताछ करी तो उसने भी कहा मुझे कुछ नहीं पता है कहाँ चला गया, वो यहाँ से चला गया है। जब हमने उसकी पत्नी को गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए कहा तो उसने ना नुकर करी, मना किया। उसने कोई गुमशुदगी के लिए कहा मैं नहीं जाऊंगी थाने। फिर हम जबरदस्ती उसको लेके आए। हमने कहा आप गुमशुदगी तो दर्ज कराओ। वापस हमें एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शाम तक हमने वेट किया उसका, लेकिन उसके द्वारा हमसे कुछ भी नहीं पूछे जाने पर हमें शक हुआ कि कहीं न कहीं इसकी संलिप्तता है इस मामले में। तो हमने एसएचओ साहब को अवगत करा दिया था 17 तारीख को शाम को कि इसके घर में एक टॉयलेट की खुदाई हुई है 11 तारीख को, जिसमें 12 तारीख को सुबह उसके ऊपर आरसीसी चौका लगाया गया है। उसके अंदर हमें शक था कि भी इसके अंदर हो सकता है इसने मारपीट करके या फिर कुछ लोगों ने, मतलब अंदेशा ये अकेली नहीं कर सकती, 4-5-6 लोग जो इसमें शामिल है उन सब ने मिलके मार के इसके अंदर डाल दिया। फिर एक दिन रूपराम के भाइयों को अंजू पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बताया। इस पर पुलिस ने अंजू को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने रूपराम की हत्या की बात स्वीकार कर ली। अंजू ने बताया कि उसने रूपराम के शव को घर में टॉयलेट के लिए बनी कच्ची कुएं में डाल दिया है। उसके बाद पुलिस ने महिला के घर में बने टॉयलेट को खुदवाया जिसमें रूपराम का शव मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर एफएसएल टीम ने साक्ष्य भी जुटाए। रूपराम के परिजनों का आरोप है कि कई बार पुलिस के सामने गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने पहले ही शक जताया था कि रूपराम की पत्नी ही पति को मार सकती है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। इस वारदात को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि कहीं न कहीं ये मामला प्रेम प्रसंग का भी नजर आ रहा है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। इस मामले में मृतक रूपराम की पत्नी को राउंड अप के लिए भी बुलाया गया था, यानी कि राउंड अप कर लिया गया है। इसमें कई आरोपी और भी हो सकते हैं जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। जैसे जैसे जांच में अन्य कोई आरोपी होंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी हत्या कर उनको घर के अंदर ही निर्माणाधीन टॉयलेट के जो टंकी है उसमें डालकर दफना दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जो आरोपी हैं उनके द्वारा घटना स्वीकृत की गई है और कुछ अफेयर्स के कारण ऐसा सामने आ रहा है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया गया। पूछताछ में भी प्रारंभिक तौर पर प्रेम प्रसंग का ही एंगल सामने आया है। बाकी लोगों से भी पूछताछ में जो परिजन हैं उनसे भी इसी तरह की तथ्यों की पुष्टि हुई कि कुछ प्रेम प्रसंग है। उसी के कारण कुछ लोगों ने मिलकर इसमें पत्नी के साथ मिलकर ये हत्याकांड का इसमें जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें जो मृतक है उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसकी सासू माँ और कुछ निकट संबंधियों के नाम इसमें दिए गए हैं, जिनको अभी डिटेन कर लिया गया है। उनसे सघन पूछताछ जारी है और जो भी साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अफसरों भी इस मामले को प्रेम प्रसंग का मामला जहां बता रहे हैं, आरोपी पत्नी से लगातार पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ रूपराम के परिजनों ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाया है। आरोप है कि कई बार पुलिस के सामने गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों ने पहले ही शक जताया था कि रूपराम की पत्नी ही
अपने पति को मार सकती है, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों कार्रवाई नहीं कर रही थी। मौके पर एफएसएल टीम ने भी सबूत जुटाए हैं। पुलिस की माने तो कत्ल के इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। उधर इस मामले में ग्रामीण और परिजनों में काफी आक्रोश फैल गया है और गोगा मेडी थाने के बाहर सड़क पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आक्रोशित परिजनों की ये मांग है कि गोगा मेडी थाना अधिकारी अजय गिरधर को सस्पेंड किया जाए और घटना के अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। आक्रोशित परिजनों ने मांगे पूरी न होने तक पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि रूपराम बेनीवाल करीब 16 दिन से लापता थे और गोगा मेडी पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अगर किसी पुलिसकर्मी इस मामले में ढिलाई रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले की जांच भादरा थाना अधिकारी हनुमाना राम बिश्नोई को सौंपी गई है। तो ऐसे में इसीलिए कहते हैं कि अपराध कभी भी किसी के साथ भी कोई भी कर सकता है। तो आप सब डेली 24 जो है आप सबसे गुजारिश करता है अपने दर्शकों से कि इन सभी मामलों को देखते हुए आप लोग भी सावधान हो जाइए, क्योंकि गर्दिश का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। आप जागरूक होंगे, सतर्क होंगे, तभी अपराध पर कंट्रोल होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।